बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लीजिए, आज मैं फिर ले आई हूँ बिरयानी की रेसिपी। बहुत मज़ेदार चिकन की रेसिपी बनाई है बिरयानी की और बड़ी चटपटी सी बनी है, तो जो भी खाएगा वो उंगलियाँ चाटता रह जाएगा। बिरयानी की ऐसी रेसिपी है कि हर तरीके से बना लो, बस बिरयानी होनी चाहिए। चटपटी हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, पठानी हो, अफ़गानी हो, कोई भी हो बिरयानी, बस बिरयानी होनी चाहिए। तो कलर देखें कितने खूबसूरत कलर आए हैं, ऑरेंज, येलो और वाइट, बहुत मज़ेदार बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें स्टार्ट करते हैं। हमने चावल तो चुन लिए हैं, चुनने के बाद उनको बासमती चावल लिए हैं मैंने, तकरीबन 1 से 1.5 किलो के करीब लिए हैं और इनको मैं भिगो के रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। चावल भीग जाते हैं ना तो बहुत माशाल्लाह लंबे लंबे से चावल बनते हैं। तो अभी हम दूसरी तरफ स्टार्ट कर रहे हैं अपने कौरमे की तैयारी। तो अब हमने इसमें ऑयल ले लिया है, हमने प्याज भी काट लिए हैं और मसालों को जो है हमने दही में मिला के उसको रख दिए हैं। और जो भी बिरयानी के मसाले डलते हैं वो सारे मैंने एक ही दफ़ा करके डाली, क्योंकि बिरयानी ऐसी चीज़ें, अब ये ऐसा नहीं है कि किसी को बनानी नहीं आती है और उसके मसाले सारे वही होते हैं। मैंने बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं किया है, मैंने घर के ही मसाले निकाले हैं। ये मैंने प्याज काट लिए हैं बारीक बारीक और इनको रख दिया है मैंने ब्राउन करने के लिए। और ये दूसरी तरफ मैंने चावल का पानी चढ़ा दिया है, इसमें मैंने नमक डाल दिया है और सिरका डाला है और खड़े मसाले डाले हैं। अभी मसाले नहीं डाले हैं मैंने, अभी डालूँगी। ये मैंने प्याज ब्राउन हो गए हैं और इसमें मैंने चिकन डाल दी है। तकरीबन चिकन मैंने ली है 1 से 1.5 किलो। जितने चावल हैं उतनी ही मैंने चिकन ली है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है चिकन भी हो और चावल भी हो, मज़ेदार लगता है। और हर खाने वाले को कमी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की कि चिकन ख़त्म हो गई या आलू ख़त्म हो गया। आलू भी मैं डालूँगी। अब ये देखें अच्छी तरह ये मैंने इसको भून लिया है और अब ये मैंने दही का मसाला जो मैंने बताया था आपको, दही में मिला के मैंने मसाले रख दिए हैं और अब ये उसके अंदर मैंने डाल दिया है। माशाल्लाह खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, हालांकि अभी पूरी तरह भुनी भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है कौरमे की। बिरयानी जो है, मुझे लगता है कौरमा और बिरयानी ये जैसे जंगल का बादशाह होता है शेर, इसी तरह फूड का जो है, फूड की जो महारानी है, शहज़ादी है, वो बिरयानी है। वो किसी भी नाम की हो, पकती एक ही तरह की है, बस किसी में खड़े मसाले ज़्यादा जाते हैं, किसी में कम जाते हैं, लेकिन पकती एक ही तरीके से। अब ये मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं इसके अंदर और हरी मिर्च डाल दी हैं। अब इनको टमाटर को सॉफ्ट होने तक, क्योंकि चिकन तो हमारी ये मसाला भूनते हुए में ही गल गई होगी और ज़्यादा हमें नहीं गलानी है, क्योंकि हमें दम पे भी रखना है। तो अगर चिकन को अभी हम गला देंगे तो फिर वो दम पे तो वो बिल्कुल हलवा हो जाएगी। तो इसलिए हमें खड़ी खड़ी चावल भी हमें एक कनी पे उतारने हैं, और क्योंकि हमें दम देना है, दम लाजमी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी जो भी कोई नई रेसिपी आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और ताकि मुझे थैंक्स कहने का मौका मिले। और बिरयानी तो सभी को बना लेते हैं, कौरमा सब भून लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार चीज़ है ना, चावल सही उबले हुए हों ना और दम लगे हुए हों, तो बस बिरयानी का तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। ऐसी ख़ानदानी बिरयानी बनी है ना, तो आप भी बनाइएगा मेरे तरीके से, तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे।
बिरयानी की वो कहानी है कि जब घर में दावत हो या कोई हो, सबसे पहले नाम आता है बिरयानी बना लो। आसान भी है और बहुत मज़ेदार भी बनती है। अच्छा, अब ये हमने ढक के रख दिए और इधर हमने राइस डाल दिए हैं और ये कौरमा भी तैयार हो गया है। चावल भी उबल गए हैं, क्योंकि वो तो सबको ही आते हैं उबालना, कितना उबालना होता है। अब उसको दम पे लगाना है, उसका पानी निथारना है, तो ये दिखाने की इतना वो ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है कि सबको आती है। सब एक ही तरह से पानी निकालते हैं, पिच निकालते हैं उसकी। ये मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है ताकि चावल और मसाला जो है वो चिपके नहीं नीचे। तो अब हम इसके ऊपर तह लगाएंगे और तह लगा के फिर हम इसको दम पे रखेंगे। ये हम चावल फैला रहे हैं, चावल बिछाएंगे नीचे और आलू बुखारे, टमाटर, और मैंने हरा मसाला इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि बच्चे जो हैं वो हरा मसाला काला हो जाता है ना, वो फिर दम के बाद तो वो पता नहीं क्या समझते हैं कि क्या चीज़ डली हुई है, बस इसको निकाल दो, तो वो फिर मैं डालती नहीं हूँ। तो कलर डाल दिया है और ये हमने चिकन का कौरमा डाल दिया है और कलर डाल दिया है। और बिरयानी एसेंस ज़रूर डालें, क्योंकि बिरयानी का जो एसेंस आता है ना, उससे जो खुशबू उठती है ना बिरयानी की, वो ज़बरदस्त होती है और उसको सूंघने से ही वो हो जाता है, भूख लगने लगती है। ये देखें, हमारे दम रख दिया था हमने, दम पे हमने इसको लगा लिया है। 20 से 25 मिनट हमने दम पे लिए रखे हैं और अब हम ये इसको डिश आउट कर रहे हैं। चावल देखिएगा, एक एक दाना जो है ना खिला हुआ, ये वो जो खिचड़ी पकी हुई होती है ना, वो नहीं है। ये देखें कितने मज़ेदार, और चावल खाने में जो है ना, ऐसे चावल खाने में मज़ा आता है। वो जो खिचड़ी वो खिचड़ी भी पकती है लेकिन वो खाने में इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन चावल एक एक दाना इसका अलग है। और ये जो है भिगोने का और सिरका और तेल वो डालने से ये सारे चावल जो हैं अलग-अलग हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।